सभापति महोदय से मैं परमिशन चाहता हूं। आज्ञा है। सर्वप्रथम अपने तमाम महापुरुषों को नमन। यहाँ उपस्थित सभी सदस्यों को नमो बुद्धाय जय भीम। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आज एक विषय दिया गया है, उसी पे बोलने के लिए मैं अपने विचार रखूंगा। विषय है धार्मिक शिक्षा की क्रांति बनाम वैज्ञानिक शिक्षा की प्रतिक्रांति। तो पहले एक छोटा सा नारा लेंगे साथियों। भारत माता की, भारत माता की, विज्ञान की, विज्ञान की, सत्य और संस्कार की। जो ये विषय है, ये हमारी शिक्षा, संस्कृति और भविष्य तीनों से जुड़ा है। धार्मिक शिक्षा की क्रांति बनाम वैज्ञानिक शिक्षा की प्रतिक्रांति। साथियों, धार्मिक शिक्षा की क्रांति का अर्थ आस्था, नैतिकता और आध्यात्मिक मूल्यों का जीवन में गहराई से स्थापित करना है। यह हमें करुणा, सत्य और सेवा और आत्म संयम का मार्ग दिखाती है। अगर धर्म हमें सही दिशा में ले जाए तो यह इंसान को केवल पढ़ा लिखा नहीं बल्कि चरित्रवान भी बनाता है। लेकिन दूसरी ओर जब धार्मिक शिक्षा इतनी प्रभावी हो जाती है कि वह विज्ञान के तर्क, तथ्य और खोजों को नकारने लगे, तब यह वैज्ञानिक शिक्षा की प्रतिक्रांति बन जाती है। यह प्रतिक्रांति हमारे विकास की गति को धीमा कर देती है, नए विचारों पर ताले लगा देती है और हमें अंधविश्वास के अंधकार में धकेल देती है। हम भूल जाते हैं कि विज्ञान हमें सिखाता है कि कैसे जीना है, तर्क क्या है, तकनीक क्या है, तरक्की क्या है, और धर्म हमें बताता है कि क्यों जीना है, सत्य क्या है, सेवा क्या है, संस्कार क्या है। अगर हम विज्ञान को छोड़ देंगे तो हम तकनीकी और आर्थिक रूप से पिछड़ जाएंगे। अगर हम धर्म को त्याग देंगे तो हमारे जीवन में नैतिकता, मानवीय संवेदनाओं का संकट आ जाएगा। एक सवाल है, अगर हमारे पास मोबाइल हो लेकिन चार्जर ना हो तो क्या होगा? मोबाइल बंद हो जाएगा कुछ समय के बाद। अगर चार्जर हो और मोबाइल ना हो तो क्या होगा? तो कोई फायदा नहीं होगा। बस यही हाल है धर्म और विज्ञान का। दोनों ही हो तभी जिंदगी रोशन होगी। इसलिए हमें चाहिए कि धार्मिक शिक्षा में अंधविश्वास न हो और वैज्ञानिक शिक्षा में मानवीय मूल्यों की कमी ना हो। बच्चों को बचपन से ही तर्क और नैतिकता दोनों के संगम की शिक्षा मिले। साथियों, संतुलन की ही प्रगति का मार्ग है। धार्मिक क्रांति हमें आत्मा की रोशनी देती है, वैज्ञानिक शिक्षा हमें जीवन की गति देती है। अगर ये दोनों साथ चले तो हमारा भविष्य न केवल उज्जवल होगा बल्कि स्थायी भी होगा। अंत में मैं यही कहूंगा, धर्म और विज्ञान दोनों एक ही रथ के दो पहिए हैं। एक भी रुका तो यात्रा रुक जाएगी। तर्क भी चाहिए, संस्कार भी चाहिए, विकास के रथ के दोनों पहिए चाहिए। धन्यवाद।